स्वागत है आप सभी का गौरव एकेडमी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स यानी कि गेम में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम ये जानने की कोशिश करने वाले हैं कि आखिर हम रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं। आज के सेशन में हम इस बात का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे, इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 26 जनवरी के दिन ही हम 26 जनवरी के दिन ही रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं। तो हमें क्या जानना है? हमें दो चीजें जाननी है। एक तो जानना है कि रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं, दूसरा जानना है कि 26 को ही क्यों मनाते हैं, और एक और चीज जानेंगे कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर जानने की कोशिश करेंगे, इतिहास के पन्नों को पलटेंगे, पॉलिटिक्स को समझेंगे, पॉलिटी को समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है रिपब्लिक डे के पीछे का कॉन्सेप्ट। दोस्तों, पहले तो हमको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए। तीन चीजें हैं, मतलब एक चीज नहीं, तीन चीजें वो समझ में आ जानी चाहिए। ये एक टाइमलाइन है, ठीक है। यहां पर एक दिन आता है 15 अगस्त 1947। एक दिन आ रहा है हमारा 26 जनवरी 1950। तो 15 अगस्त 1947 सबको पता है इस दिन क्या हो रहा है। हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस दिन भारत आजाद हो रहा है। इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन हो रहा है और 26 जनवरी को हम क्या कर रहे हैं? रिपब्लिक डे मना रहे हैं। अगर किसी से भी आप जाके पूछोगे कि हम इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक बार भी सोचेगा आंसर करने के पहले। एकदम अच्छे सबको मालूम है कि अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, हमें उनसे आजादी मिल गई थी। हम रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं और इसका मतलब क्या होता है? जब मैं छोटा था अपने टीचर से मैंने पूछा तो मुझे आंसर मिला था, इस दिन हम गणतंत्र हो गए थे। ये कोई बात हुई भला? हम पूछ रहे हैं कि रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है, आप मुझे बता रहे हो क्योंकि इस दिन हम रिपब्लिक हो गए थे। अब रिपब्लिक का क्या मतलब होता है? गणतंत्र मतलब होता है। ना मुझे हिंदी अच्छे से आती है ना अंग्रेजी अच्छे से आती है, समझ नहीं पाए हैं कि ये रिपब्लिक का मतलब क्या है। हिंदी में बता दिया गणतंत्र, इतना भारी सा शब्द कि मैं समझ नहीं पाया। इंग्लिश में बता दिया रिपब्लिक, इसका मतलब भी मुझे समझ में नहीं आया। बड़े होकर के जब इतिहास के पन्नों को पलटा, पॉलिटी की किताब को पढ़ा, तो मुझे कुछ कुछ बातें समझ में आई। तो आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं इस टाइमलाइन को। क्या हो रहा है? ये 15 अगस्त 1947 से पहले सीन ये है। 15 अगस्त 1947 से पहले हम क्या हैं? हम कॉलोनी है ब्रिटिशर्स की, और इसके बाद हम पूरी तरह से सोवरेन हैं। और यहां से लेके यहां तक की टाइम पीरियड जो है, इसमें हम डोमिनियन हैं। अब कॉलोनी, डोमिनियन, सोवरेन, इसके बाद हम सोवरेन हो गए, इसके बाद ही हम रिपब्लिक हो गए हैं। सर, आप भी वही काम कर रहे हो जो आपके साथ हुआ है, क्योंकि हम रिपब्लिक हो गए इसलिए हम रिपब्लिक डे मना रहे हैं। अरे रुको यार, समझेंगे क्या मतलब होता है। तो आइए जरा पहले हम ये समझते हैं कि कॉलोनी का मतलब क्या होता है। दोस्तों, हम सभी को मालूम है कि अगर नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूं। 3 पिलर्स होते हैं किसी भी गवर्नमेंट के। किसी भी गवर्नमेंट के 3 पिलर्स होते हैं। क्या क्या पिलर्स होते हैं? ये गवर्नमेंट है या स्टेट बोल दीजिए इसको, इसके 3 पिलर्स हैं। एक है इसकी एग्जीक्यूटिव, एक है इसकी लेजिस्लेचर, या पहले लेजिस्लेचर लिख दिया जाए, दूसरी है एग्जीक्यूटिव और तीसरी है जुडिशरी। पढ़ा नो स्पेलिंग्स। तो क्या है? लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, ज्यूडिशरी है। मीडिया को 4th पिलर बोला जाता है, लेकिन हम इन 3 स्तंभ के बारे में ही समझेंगे। पहले के जमानों में क्या होता था, मतलब अगर हम मेजॉरिटी ऑफ पास्ट की बात करें तो क्या होता था? ये लेजिस्लेचर, ये एग्जीक्यूटिव, ये ज्यूडिशरी, ये तीनों ही एक आदमी के पास होती थी ताकत, और उसे कहा जाता था मोनार्क। सर, अच्छा बात नहीं है ये। क्या अच्छा नहीं है? सर, जो बचपन में आपके साथ हुआ वही हमारे साथ भी कर रहे हैं। आपको किसी ने नहीं बताया लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है, आप हमको भी नहीं बता रहे हैं। अरे चिंता ना करो, सब बताऊंगा मैं। देखो क्या है,
लेजिस्लेचर का मतलब होता है विधायिका। बहुत अच्छे सर। इसका मतलब होता है विधायिका। देखो मैं वो आंसर दे रहा हूं ना जो मुझे आंसर मिले थे। मैम ये लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है? बेटा लेजिस्लेचर का मतलब विधायिका होता है। मेरा दिमाग हो गया खराब, मैं ना समझ पाया ये विधायिका क्या होता है, ना मुझे समझ में आया कि लेजिस्लेचर क्या होता है। दोस्तों लेजिस्लेचर का मतलब ये है, लेजिस्लेचर का मतलब ये है एक ऐसी बॉडी जो नियम कानून बनाती हो, जो नियम कानून बनाती हो उसको कहते हैं लेजिस्लेचर, उसे कहते हैं विधायिका। ठीक है। एग्जीक्यूटिव क्या है? जो इन नियम कानून को इंप्लीमेंट करेगी, एग्जीक्यूट कराएगी और इन नियम कानून के हिसाब से पूरे देश को चलाएगी, उसे कहा जा रहा है एग्जीक्यूटिव। यानी कि जो गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, जो सरकार की बात करते हैं, ये है मेन वो, या इसी को हम कार्यपालिका कह सकते हैं। अगेन पीपल पार्डन माय स्पेलिंग्स, भावनाओं को समझो, स्पेलिंग्स में मत जाना। तो सरकार जो आप देखते हो ना कि मोदी सरकार, मोदी जी ने जाके सरकार बना ली, तो वो उन्होंने एग्जीक्यूटिव का फॉर्मेशन कर लिया है। अगर आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझना चाहते हो तो आप हमारे पूरे पॉलिटी के लेक्चर्स को देख सकते हो। हालांकि अभी उसको हम लोगों ने यूट्यूब पे नहीं डाला है, आप हमारे कोर्सेज को परचेस कर सकते हो गेम ऐप को डाउनलोड करके, गेम लाइव ऐप को डाउनलोड करके, और वहां पे मैंने सारी चीजें बहुत अच्छे समझाई है। एग्जीक्यूटिव क्या है, जुडिशरी क्या है और सरकार कैसे बनती है, सब कुछ एकदम डेप्थ में जाके समझाया है। फिलहाल हम वापस आते हैं। ठीक है, तो लेजिस्लेचर समझ में आया। लेजिस्लेचर वो बॉडी है जो मिल करके बैठ करके बैठेगी कि यार ये सारे लोग हैं, इनको हमको डील करना है, इनको डील करने के लिए कुछ नियम कानून की जरूरत है, तो वो नियम कानून बनाएगी, इसको विधायिका बोला जा रहा है। एग्जीक्यूटिव क्या है? उन नियम कानूनों का पालन कराएगी, वो एग्जीक्यूटिव है, इसी को सरकार बोला जा रहा है। जुडिशरी क्या है? मेक श्योर करेगी कि वो नियम कानून ठीक से इंप्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये चीजें होती हैं। पहले के समय में क्या होता था? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये सारी ही चीजें एक इंसान के हाथ में होती थी जिसको हम राजा बोलते थे, उसे बोलते थे मोनार्क। ठीक है, और ये मेजर पार्ट ऑफ हिस्ट्री है। मोनार्क का शासन रहा है, हमेशा ही रहा है, शुरुआत से लेकर अभी तक। एक बहुत ही लेटेस्ट कॉन्सेप्ट आया है डेमोक्रेसी का, एक बहुत ही लेटेस्ट कॉन्सेप्ट आया है डेमोक्रेसी का, और एक बहुत ही लेटेस्ट कॉन्सेप्ट आया है रिपब्लिक का। अगेन अगर हम वैदिक टेक्स्ट को उठाएंगे तो डेमोक्रेसी की बात होती हुई दिखाई पड़ेगी हमको वहां पे, लेकिन बीच में वो कहीं गायब हो गया था, फिर दोबारा से इसने बाउंस बैक किया है और अब पूरे दुनिया में यही छाया हुआ है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यार रिपब्लिक क्या कह रहा है कि आप जो है इलेक्टेड हेड होगा आपका ये जो एक ही इंसान के हाथ में पावर है ये नहीं रहनी चाहिए, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन करो। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो अगेन आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पर से आपको इनकी क्लासेस मिल सकती हैं, कोर्सेज को परचेस करके। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करें हैं वहां पर। अभी हम बस आपको इतना बता देते हैं कि ये डेमोक्रेसी और रिपब्लिक जो है ये बहुत ही लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है, मतलब पिछले कुछ 200-300 साल मैक्सिमम, इतना ही पुराना कॉन्सेप्ट है। उससे पहले जितनी भी हिस्ट्री रही है उसमें ये कहानी चली है। ठीक है, तो आइए वापस आते हैं कि रिपब्लिक क्या होता है और रिपब्लिक डे क्यों मनाया जा रहा है। तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कुछ और बातें। कॉलोनी क्या होती है? मतलब जब हमारे ऊपर कॉलोनियल शासन था, जब अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, तो हम बताते थे कि हम जो है अंग्रेजों की कॉलोनी है, या वो लोग बताते हैं कि तुम हमारी कॉलोनी हो। अगेन हमने आपको बताया कि 3 ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स की यहाँ पे बात होगी। एक ऑर्गन है आपका लेजिस्लेचर, एक ऑर्गन है आपका एग्जीक्यूटिव, और ये आपकी गवर्नमेंट में जो हेड है, हेड ऑफ गवर्नमेंट यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, जो लेजिस्लेचर है वो ब्रिटिशर्स पूरा संभाल लेते हैं, एग्जीक्यूटिव पूरा ब्रिटिशर संभाल लेते हैं, और हेड ऑफ स्टेट जो था वो भी आपका ब्रिटिशर था। जब ये कहानी थी हमारे देश में, तब हम कहते थे कि हम इनका कॉलोनी है, हम इनके उपनिवेश हैं। ठीक है, तो हमारे हेड ऑफ स्टेट, इंडिया का हेड भी ब्रिटिशर था, यहाँ की पूरी लेजिस्लेचर ब्रिटिशर संभाल रहा है, यहाँ की पूरी एग्जीक्यूटिव ब्रिटिशर संभाल रहा है। फिर हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिमांड करी कि ये लेजिस्लेचर हमको चलाने दो, एग्जीक्यूटिव हमको चलाने दो। तो क्या हुआ? ब्रिटिशर्स के साथ में इस लेजिस्लेचर में इंडियंस की भी एंट्री हो गई, इस लेजिस्लेचर में इंडियंस की भी एंट्री हो गई। तो ये पूरी सिनेरियो क्या है? कॉलोनी का सिनेरियो है कि हम पूरी तरह से कॉलोनी है। इसके बाद हम लोगों ने डिमांड करना शुरू किया स्वराज की।
स्वराज में जो तिलक स्वराज मांग रहे थे वो अलग है और पूर्ण स्वराज अलग है, दोनों अलग अलग बातें हैं। तिलक का स्वराज अलग है, छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज अलग है और पूर्ण स्वराज अलग है, तीनों अलग अलग चीजें। अभी जिस स्वराज की बात कर रहे हैं वो बाल गंगाधर तिलक ने डिमांड करना शुरू किया था स्वराज की, और इस स्वराज में हम मांग रहे थे डोमिनियन स्टेटस। अभी डोमिनियन स्टेटस क्या है? अगेन सेम कॉन्सेप्ट, सेम चीज है। एक हेड होता है स्टेट का, एक लेजिस्लेचर है, एक एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव सब बता दिया मैंने, हेड आपको मैंने बता दिया है। हमारी सिचुएशन ये थी कि मेन हमारे ऊपर लेजिस्लेचर भी ब्रिटिशर संभाल रहे थे, एग्जीक्यूटिव भी ब्रिटिशर संभाल रहे थे और हेड ऑफ स्टेट भी ब्रिटिशर ही था। धीरे धीरे हमको यहां पर एंट्री मिलना शुरू हो गई थी, लेकिन 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 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने कहना शुरू कर दिया ऐसा है, लेजिस्लेचर पूरी तरह से इंडियन संभाल लें, एग्जीक्यूटिव पूरी तरह से इंडियन संभाल लें और हेड ऑफ स्टेट भले ही ब्रिटिशर हो जाए। समझ में आई बात? ये जो सिनेरियो था, जो कानून बनाने वाले लोग हैं वो हमारे देश के हों, सरकार चलाने वाले लोग हमारे देश के हों, भले ही हेड जो है वो कोई ब्रिटिशर हो, ये स्टेटस की हम डिमांड करना शुरू करते हैं और इसे कहा जाता है डोमिनियन स्टेटस। फिर क्या होता है, भगत सिंह लोगों की जो पार्टी थी HSRA, HRA, इन लोगों ने डिमांड करना शुरू किया कि हमको रिपब्लिक बनना है। फिर फाइनली क्या होता है, नेहरू जी ये रेजोल्यूशन लेकर के आते हैं कांग्रेस के अंदर कि अब हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज क्या है? इंडिपेंडेंस। अब इसमें क्या सीन है? अगेन एक हेड ऑफ स्टेट होता है, एक लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है। हमने अब कहना शुरू कर दिया, हमने अब ये कहना शुरू कर दिया दोस्तों, ये जो लेजिस्लेचर है ये तो इंडियंस रहे इसमें, एग्जीक्यूटिव भी पूरी इंडियंस ही संभालें और हेड ऑफ स्टेट भी इंडियन ही हो। समझ में आई बात? हम ये स्टेटस की डिमांड करने लगे। सबसे पहले हम इस कंडीशन में थे, ब्रिटिशर ब्रिटिशर ब्रिटिशर, फिर इन दोनों में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में हमको एंट्री मिलना शुरू हो जाती है। हम डिमांड करने लगते हैं कि भैया खाली इंडियंस को रखो इन दोनों में, अंग्रेजों को हटाओ, भले ही तुम्हारा हेड हमारे तुम बन के बैठे रहो। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिमांड चेंज होती है, हम कहते हैं लेजिस्लेचर भी इंडियन, एग्जीक्यूटिव भी इंडियन होना चाहिए और हेड ऑफ स्टेट भी इंडियन होना चाहिए। ये डिमांड करने लगते हैं और ये कहलाता है हमारा कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो अगर आपसे पूछे कि जो आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो आजादी में हम क्या मांग रहे थे? हम सबको मालूम है हमने बहुत बड़ी एक आजादी की लड़ाई लड़ी है, लेकिन आजादी की लड़ाई में हम मांग क्या रहे थे? क्या डिमांड थी हमारी आजादी की? में क्या डिमांड थी हमारी? जब हम इस कंडीशन में थे तो हम डिमांड कर रहे थे कि हमें ये स्टेटस दे दो। जब धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा कि हम इस स्टेटस को अप्रोच कर रहे हैं, शायद अंग्रेज हमारी बात मानने वाले हैं, तो हमने कह दिया कि भैया हमको तो ये वाला स्टेटस चाहिए। और फाइनली हमको ये वाला स्टेटस मिला और हम बन गए इंडिपेंडेंट। अगेन वापस आते हैं पुरानी तारीखों पे। ये तारीखें देखी थी सर, आप कह रहे हैं कि 15 अगस्त के पहले हम कॉलोनी थे। जी बिल्कुल, मैंने यही कहा। तो इसका मतलब 15 अगस्त के पहले का सीन ये था कि ये हेड ऑफ स्टेट है, ये हमारा लेजिस्लेचर है। कलर यार चेंज कर लेते हैं, शायद दिखाई ना पड़े सही से। कौन सा कलर लिया? चलो इससे कर देते हैं। हेड ऑफ स्टेट है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है। सर आपका कहना है 15 अगस्त से पहले जो है इसमें ज्यादातर ब्रिटिशर थे, इसमें ज्यादातर ब्रिटिशर थे और ये हेड ऑफ स्टेट भी ब्रिटिशर था। जी बिल्कुल, मेरा यही कहना है। लेकिन क्या हुआ था ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसमें कुछ कुछ इंडियंस को भी एंट्री मिल गई थी, तो ब्रिटिशर प्लस इंडियन लिखना बेटर रहेगा। ठीक है। 15 अगस्त को क्या हुआ जिसको हम बोलते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हो गए? तो आइए देखने की कोशिश करते हैं क्या सच में हम इंडिपेंडेंट हो गए थे इस दिन। इस दिन हमको ये वाला स्टेटस मिला, ये हेड ऑफ स्टेट है हमारा, ये लेजिस्लेचर है, ये एग्जीक्यूटिव है। 15 अगस्त 1947 को जो हमको स्टेटस मिला था वो ये वाला था कि ये लेजिस्लेचर जो होगा ये पूरा इंडियन संभालेंगे, एग्जीक्यूटिव जो होगी ये पूरी इंडियन संभालेंगे, लेकिन जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो ब्रिटिशर ही रहेगा।
और यहां इसके बाद 26 जनवरी के बाद क्या हो गया था, हमारा स्टेटस फिर चेंज हुआ और अब जो है हेड ऑफ स्टेट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, हेड ऑफ स्टेट कौन हो गया? अब हेड ऑफ स्टेट भी इंडियन हो गया है, ये भी इंडियन है और ये भी इंडियन है। समझ में आई बात? ठीक है, तो सर मतलब यह है कि यहां पर हमको पूरी तरह से आजादी मिल गई है, पूरी तरह से ब्रिटिशर से हमने नाता तोड़ दिया है यहां पर आकर के। यस, तो हम इस दिन क्यों मनाते हैं, 15 अगस्त को क्यों मनाते हैं अपना इंडिपेंडेंस डे? क्योंकि दोस्तों इस दिन हम आजाद हो गए थे, अंग्रेजों ने हमसे नाता खत्म कर दिया था, लेकिन इस समय जब हम आजाद हो रहे हैं तो हमारे पास हमारी रूल बुक नहीं तैयार थी जिससे हम अपने देश को चलाएंगे। हालांकि उस रूल बुक का बनाना शुरू कर दिया गया था 1946 में ही। 1946 में क्या हुआ था? 1946 में कैबिनेट मिशन इंडिया आता है। मिशन की स्पेलिंग यार सही से लिख दीजिए। अगेन दोस्तों, अगर आप ये सारी चीजें डेप्थ में जानना चाहते हो ना, तो आपको पॉलिटी अच्छे से हम पढ़ाएंगे, तब आप देखिएगा। अभी के लिए आप बस एक ओवरव्यू ले लीजिए, ठीक है। 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, 3 लोगों का एक ग्रुप आता है, कहां से? यूरोप से, इंग्लैंड से, और वो कहता है कि ऐसा करो, इस देश के कुछ लोग आकर के मिल करके आ जाओ, सिलेक्ट होकर के आ जाओ, और वो लोग मिल करके एक ग्रुप बना लो। और उस ग्रुप को बोला गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। ये लोग, इनका काम क्या है? ये लोग मिल करके कुछ रूल बुक बनाएंगे और ये देश उस रूल बुक के अकॉर्डिंग चलाया जाएगा, और इस बुक का नाम रखा गया कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आई बात? तो 1946 में कैबिनेट मिशन आके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाता है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन बनके रेडी नहीं हो पा रहा है, तब तक हमारा देश कैसे चले, है ना। हमको यहां पे आजादी तो मिल गई, लेकिन जब आजादी मिली तो हमारा संविधान बनके रेडी नहीं हुआ था, तो हमारा देश चले कैसे? इस वजह से डिसाइड ये किया गया कि अभी तक जैसे इससे पहले जैसे देश चलता आ रहा था, वैसे ही इसके बाद भी चलता रहेगा, जब तक हमारी ये कॉन्स्टिट्यूशन रेडी नहीं हो जाता है, जब तक हमारा संविधान रेडी नहीं हो जाता है। जिस दिन हमारा संविधान रेडी हो जाएगा, उस दिन हम क्या करेंगे? इस संविधान को इंप्लीमेंट कर देंगे और देश हमारे हिसाब से चलने लगेगा। तो अभी तक जो यहां तक का सीन है, इसमें भी देश जो है वैसे ही चल रहा था जैसे अंग्रेजों ने चलाना शुरू किया था। समझ में आई बात? 1949 में, नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, इस दिन क्या होता है? हमारा संविधान बनकर रेडी हो जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कब बनकर रेडी हो गया? 26 नवंबर 1949 को। कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात लिखी हुई थी, क्या लिखा था? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के 62 के बीच में बात करी गई है प्रेसिडेंट की, ठीक है। और 52 कह रहा है कि भारत का एक प्रेसिडेंट होगा और वो प्रेसिडेंट हमारे देश का हेड होगा। समझ में आई बात? आर्टिकल 52 कह रहा है कि हमारे देश का एक राष्ट्रपति होगा और वो राष्ट्रपति देश का हेड होगा, ये बात 52 में बता रहा है। और आर्टिकल नंबर 54 में बता रहा है कि जो ये राष्ट्रपति बन रहा है ये इलेक्टेड होगा। समझ में आई बात? इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति होगा और वो देश का हेड होगा, और इसमें बताया गया है कि उस देश के हेड को इलेक्ट किया जाएगा। दोस्तों जब हम यहां पर देख रहे थे, मोनार्क हमको समझ में आया था, एक वंशानुगत शासन चलता आ रहा था। क्या हो रहा था? मोनार्क में क्या होता है? बेटे का बेटा बाप का बेटा बना, फिर उसका बेटा बना, फिर उसका बेटा बना, फिर उसका बेटा बना, वही राजा बनता चला आ रहा था। लेकिन रिपब्लिक का मतलब यह है कि देश की जनता सिलेक्ट करेगी, लोग सिलेक्ट करेंगे अपने हेड को। तो जो देश में क्या होता है, जिस देश में लोग अपने देश के हेड को सिलेक्ट करते हैं, वो देश रिपब्लिक कहलाता है। समझ में आई बात? जिस देश में लोग अपने हेड को इलेक्ट करते हैं खुद ही, वो रिपब्लिक कहलाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के पिताजी अगर देश के हेड थे, किसी के पिताजी अगर देश के हेड थे तो उनका बेटा भी देश का हेड होगा, फिर उसका बेटा देश का हेड होगा, फिर उसका बेटा देश का हेड होगा। एक वंशानुगत चीज नहीं चली आ रही है। यहां पर क्या हो रहा है? लोग सिलेक्ट करेंगे कि हम भाई द्रौपदी मुर्मू जी को अपने देश का प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं तो चाहते हैं, यही बनेंगी। कोई इसमें वंशवाद नहीं, कुछ भी नहीं।
समझ में आई बात? अब ये बातें जो लिखी थी कहां लिखी हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये बातें हमारे संविधान के अंदर लिखी हुई हैं। संविधान 26 जनवरी 1950 को हमने इंप्लीमेंट किया। जिस दिन हमने संविधान इंप्लीमेंट किया उस दिन ये दोनों बातें भी इंप्लीमेंट हो गई। जिस दिन हमने संविधान इंप्लीमेंट किया अपने देश में उस दिन ये दोनों बातें भी इंप्लीमेंट हो गई। अब अगर ये दोनों बातें इंप्लीमेंट हो गई तो मतलब उसी दिन हमारा देश रिपब्लिक बन गया। यस और नो? और अगर उसी दिन हमारा देश रिपब्लिक बन गया तो हम उस दिन को मनाने लग गए रिपब्लिक डे के रूप में। समझ में आई बात? फिर से बताते हैं क्या हो रहा है, इधर ही बता देते हैं। 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। आप लोगों के लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करके बताइएगा। कैबिनेट मिशन में जो लोग आए थे उन लोगों का नाम क्या था? कैबिनेट मिशन में जो लोग आए थे उन लोगों का नाम क्या था? ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा। इस क्वेश्चन के साथ आपको छोड़ के जाएंगे हम। तो 1946 में कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन के तहत क्या हुआ? देश में कुछ लोगों को चुना गया। अगेन किसने चुना है? कुछ लोकल बॉडी से कुछ टाइप के इलेक्शंस हो रहे हैं, उन इलेक्शंस के थ्रू कुछ लोगों को चुना गया और वो जो ग्रुप लोगों का आया इसको बोला गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसको बोला गया संविधान सभा। अब इस संविधान सभा का काम क्या था? इस संविधान सभा का काम था ये कि ये लोग जो है एक रूल बुक तैयार करें कि हमारे देश को इन नियम कानून के हिसाब से, इस हिसाब से चलाना चाहिए। एक किताब तैयार करो, उसमें सारी चीजें लिख लो कि हम अपने देश को इस हिसाब से चलाएंगे और इस किताब का नाम आगे चल के कॉन्स्टिट्यूशन रखा गया है। ठीक है, यह प्रोसेस चल रहा था। तब तक आ गया 15 अगस्त 1947। हम हो गए आजाद, हमारे देश को आजादी मिल गई। लेकिन आजादी मिल गई है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी नहीं है, तो हमारा देश कैसे चलेगा? तो हमने डिसाइड किया कि हम ले लेते हैं डोमिनियन स्टेटस। हम ले लेते हैं डोमिनियन स्टेटस। हमारा देश वैसे ही चलता रहेगा जैसे चलता आ रहा था, बस हमारे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के सारे ही लोग इंडियंस हो जाएंगे, बाकी सब कुछ वैसे ही चलता आएगा जैसे अंग्रेजों ने बना के दिया था। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब इसके बाद क्या हो रहा है? 26 नवंबर को बनकर रेडी हो गया। अब सवाल यह है कि अगर 26 नवंबर को बनकर रेडी हो गया है तो इसको हम इंप्लीमेंट क्यों कर रहे हैं 26 जनवरी को? तो इसको हम 26 जनवरी 1950 यानी कि 2 महीने बाद क्यों इंप्लीमेंट किए हैं? क्या मजा आ रहा था अंग्रेजों को अपना हेड मानने में? नहीं यार, देखो इससे पहले हम अंग्रेजों को अपना सुप्रीम हेड मान रहे थे, मजा नहीं आ रहा था। बात दोस्तों ये थी कि जैसे कि मैंने आपको बताया था 26 जनवरी 1930 में हमने डिसाइड किया था कि भैया आज के बाद हम अपने आप को इंडिपेंडेंट मानेंगे। इस दिन को मनाया गया था पूर्ण स्वराज दिवस। अगेन इसके पीछे की पूरी कहानी आपको हमारे कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स में मिलेगी। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। इसके बाद हर साल हम इस त्योहार को मना रहे थे। फिर क्या होता है? 15 अगस्त 1947 आ गया। इस दिन हम इंडिपेंडेंट हो गए। अगर हम इस डेट को इंडिपेंडेंट हो गए तो मतलब इस दिन का महत्व खत्म हो गया। 20 साल से, लगभग 20 साल से एक प्रथा चली आ रही थी, एक फीलिंग्स जुड़ी हुई थी इस दिन के साथ, वो चीजें खत्म हो गई। हमारा जब संविधान बनकर के रेडी हुआ 26 नवंबर 1949 तो इस दिन अगर हम संविधान को इंप्लीमेंट कर देंगे तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे हो जाएगा। अगर इस दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट कर देंगे तो सारी चीजें हमारे देश की इस डेट को बदल जाएंगी। अब इसके बाद हम रिपब्लिक बन जाएंगे, सारी चीजें इस डेट से होने लगेंगी। हमने जो पिछले 20 साल से एक त्योहार मनाया था, पिछले 20 साल से इस दिन के साथ जो फीलिंग्स जुड़ी हुई थी हमारी, उनकी रिस्पेक्ट करने के लिए हमने क्या किया? हमने कहा यार चलो ठीक है, अंग्रेज के गुलाम वैसे भी 200 साल रहे हैं, 2 महीने और हम
ये मान लेते हैं कि कोई हमारा और सुप्रीम हेड है। हालांकि हम गुलाम नहीं है, अब हम पूरी तरह से आजाद हैं, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि हमारा सुप्रीम हेड कोई और है अगले 2 महीने के लिए। और फिर हम जिस दिन इतने सालों से त्योहार मनाते आ रहे थे, उस दिन को एक नए रूप में मनाएंगे, हम पूर्ण स्वराज हासिल करेंगे उसी दिन। अब देखो, कायदे से देखा जाए तो 26 जनवरी को क्या हो रहा है, ब्रिटिश का हुकूमत हमारे ऊपर से पूरी तरह से हट रही है। पूर्ण स्वराज जो यहां से मनाना शुरू किया था वो इस दिन हमको मिला। समझ में आई बात? इस वजह से हम 26 जनवरी को ही मनाते हैं अपना रिपब्लिक डे। आई होप ये बात सबको समझ में आई होगी। तो मैंने कोशिश किया है इन चीजों को थोड़ा आराम से समझाने की, जिससे कि आपको डिटेल समझ में आए। आई होप आपको समझ में आए होंगे जो ऑर्गन्स हैं किस तरह से काम कर रहे हैं, हेड ऑफ स्टेट है और लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, ये पूरी कहानी समझ में आई होगी। अगर आप पॉलिटिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स को डिटेल में, डेप्थ में एनालिसिस के साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप गेम लाइव को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर हमारे जल्दी कोर्सेज आएंगे कुछ। अभी करंट में जो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं वो एसएससी, जेई और एई में हम लोग ये इन सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहे हैं। थोड़े दिनों में हम लोग कोशिश करेंगे कि इनके सेपरेट कोर्सेज भी लॉन्च किए जाएं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स की, और आपके पास बेस्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट पहुंचाया जाए। ठीक है, तो आप लोग फिलहाल के लिए ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए अपडेट्स पाने के लिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अभी के लिए हम चाहेंगे आपसे विदा, मिलेंगे जल्दी ही किसी नए सेशन में किसी नए टॉपिक को इसी तरह से डेप्थ में जाके समझने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।